Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is tantalum. तो हम जानेंगे tantalum के बारे में. Tantalum, a rare metal, had recently been discovered in the Sutlej River by an IIT रोपर टीम. टेंटलम जो है ये आपका एक रेयर मैटर है. इसको अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है सतलज रिवर के पास आईआईटी रोपर के टीम के द्वारा. तो ये क्या है? रेयर मैटर है. टेंटलम एक ग्रे, हैवी और हाईली कोरोशन रेजिस्टेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 73 है. डिस्कवरी की अगर इसकी हम बात करें तो टेंटलम एक रेयर मेटल है जिसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1802 में स्वीडिश केमिस्ट एनरिच गुस्टाफ एकेनबर्ग के द्वारा. क्या प्रॉपर्टीज है टेंटलम का? ग्रे, हैवी, हाई कोरोशन रेजिस्टेंस, यानी ग्रे होता है, हैवी होता है, बहुत ज़्यादा कोरोशन रेजिस्टेंस होता है, फॉर्म करता है ऑक्साइड लेयर को जब ये एक्सपोज होता है एयर के पास. डक्टाइल अलोइंग स्ट्रेचिंग इनटू थिन वायर, ये डक्टाइल है जो कि अलो करता है इसको थिन वायर में स्ट्रेच किया जा सकता है. काफ़ी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस रखता है केमिकल अटैक के खिलाफ. जो टेम्परेचर है बिलो 150 डिग्री सेल्सियस तक का, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है. एक्सीड करता है ओनली टंगस्टन और रेनियम को ही. यूजेस ऑफ टेंटलम, क्या उपयोग है टेंटलम का? कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फॉर कॉम्पैक्ट एनर्जी स्टोरेज, नहीं कैपेसिटर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कॉम्पैक्ट एनर्जी स्टोरेज के लिए. कॉम्पोनेंट इन केमिकल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल. कॉम्पोनेंट है केमिकल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एयरक्राफ्ट और मिसाइल का. सब्सटीट्यूट फॉर प्लेटिनम ड्यू टू इस हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सब्सटीट्यूट हो सकता है प्लेटिनम का इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण. यूज इन मेडिकल एप्लीकेशन फॉर सर्जिकल इक्विपमेंट एंड इम्प्लांट, इसका उपयोग किया जा सकता है मेडिकल एप्लीकेशन में भी, सर्जिकल इक्विपमेंट या इम्प्लांट में. कंपोजिट विथ टेंटलम कार्बाइड यूज इन हाई स्पीड मशीन टूल कटिंग एजेस, ये कंपोजिट है टेंटलम कार्बाइड के साथ, उपयोग हो सकता है इसका हाई स्पीड मशीन टूल कटिंग एज के लिए. क्या महत्व है इस डिस्कवरी का? तो जो डिस्कवरी हुआ है सतलज रिवर के सैंड में, ये सजेस्ट करता है कि पोटेंशियल डोमेस्टिक सोर्स है, रिड्यूस करेगा ये इंपोर्ट डिपेंडेंस को और बेनिफिट करेगा भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को. इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है ऑलमोस्ट जो इसका सारा टेंटलम को ज़रूरत है, मेनली यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी से. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का. इसके रिजर्व की अगर हम बात करें भारत में तो टेंटलम और अवेलेबल है इंडिया में जो है टेंटलाइट कोलम्बाइट और के रूप में, जो माइंस है आपका बिहार, राजस्थान और कर्नाटका पे. तो कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो बिहार, राजस्थान, कर्नाटका पे. अब हम सतलज रिवर के बारे में भी जान लें तो ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का और लॉन्गेस्ट है 5 रिवर में पंजाब, नॉर्थन इंडिया के, और पाकिस्तान झेलम, चनाब, रावी, बियास और सतलज के. इसको हम जानते हैं शताद्री के रूप में. ये एक एंथेजेंट रिवर है जो कि मेंटेन करता है अपने ओरिजिनल कोर्स को डिस्पाइट टोपोग्राफिक चेंजेस के बावजूद भी. ये राइज करता है नॉर्थ स्लोप में हिमालय के लेक लांगा इन साउथ वेस्ट तिब्बत में. सतलज रिवर मीट करता है ब्यास रिवर को हरिके इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में. उसके बाद ये इंटर करता है पाकिस्तान में. जो कंबाइंड रिवर है इसको हम पंजनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि लिंक है 5 रिवर और इंडस के बीच का. ये होम है भाखड़ा डैम और लुही स्टेट 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, जो कि फ्लो करता है तिब्बत से भारत की ओर और मीट करता है ब्यास रिवर के पास पंजाब में. तो ये आपका होम है भाखड़ा डैम का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नियर स्पेस कमांड. तो हम जानेंगे नियर स्पेस कमांड के बारे में. चाइना ने रिपोर्टेडली इस्टेब्लिश किया है वर्ल्ड का पहला नियर स्पेस कमांड को, जो कि फॉर्म कर रहा है पीपल लिबरेशन आर्मी के 5th फोर्स को अलॉन्ग साइड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स के बाद. तो किस कंट्री ने किया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना ने. Chinese researchers see near space as the next battleground and assert that it is crucial zone that could determine the outcome of the future battle. चाइनीज रिसर्चर का मानना है कि नियर स्पेस जो है वो नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है और वो असर्ट करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी एरिया है जो कि ये डिटरमाइन कर सकता है जो आउटकम है फ्यूचर बैटल का. नियर स्पेस कमांड विल यूटिलाइज मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर प्रिसाइज एंड स्विफ्ट अटैक ऑन एनिमी मिलिट्री एसेट. जो नियर स्पेस कमांड है ये उपयोग करेगा मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रिसाइज और स्विफ्ट अटैक के लिए एनिमी का मिलिट्री एसेट के ऊपर. ये इक्विप्ड होगा ऑटोमेटेड ड्रोन और स्पाई बैलून के साथ. इसका मकसद है हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस करना पूरे विश्व का. स्पेस कमांड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे स्पाई बैलून, सोलर पावर ड्रोन और सपोर्टिंग इक्विपमेंट का उपयोग होगा. ये चिंता रेज कर रहा है पोटेंशियल पॉलिटिकल और मिलिट्री रिपकर्शन को लेके. Operating in the near space area, the command rely on hypersonic weapon that can operate at more than 5 times the speed of sound and outmaneuver air defense system. और ये ऑपरेट करेगा नियर स्पेस एरिया पे. जो कमांड है वो रिलाई करेगा हाइपरसोनिक वेपन के ऊपर जो कि ऑपरेट करेगा मोर देन 5 टाइम अधिक स्पीड से साउंड के, और ये आउट मैन्यूर कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है. व्हाट इज नियर स्पेस? नियर स्पेस होता क्या है?
जो नियर स्पेस रीजन है जो कि 75,000 फीट यानी 23 किलोमीटर या 62.5 माइल 100 किलोमीटर के बीच का है। इसको डिफाइन किया गया है, ये वो एरिया है जहाँ पे एयर स्पेस फ्लाइट लेवल 600 जो है 18 किलोमीटर और 160 किलोमीटर अबव सी लेवल का है। नियर स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा थिन होता है प्लेन्स के लिए, ताकि वहाँ पे वो फ्लाई उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए मिलिट्री प्लेन जो है इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसजेंडर इन क्रिकेट। तो ये टॉपिक क्यों आया, जानेंगे इसके बारे में हम, क्यों प्रोहिबिट किया गया सब कुछ। ICC has implemented a significant change to its gender eligibility regulation, prohibiting any player who had transitioned from male to female and undergone any form of male puberty from participating in women international cricket. आईसीसी ने इम्प्लीमेंट किया है एक सिग्निफिकेंट चेंज को इनके जेंडर एलिजिबिलिटी रेगुलेशन को लेके। वो प्रोहिबिट कर रहे हैं किसी भी प्लेयर को जो जिसने ट्रांजिट किया है मेल से फीमेल की ओर और किसी भी फॉर्म ऑफ मेल प्यूबर्टी को किया है पार्टिसिपेट करने से वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट पे। ये प्रोहिबिशन क्यों किया गया? ICC new policy is to protect the integrity of women game, safety, fairness, and inclusion. Also, physiological difference established during puberty can create significant performance advantage. Testosterone boosts athletic performance by increasing muscle mass, stress, and hemoglobin level. ICC का जो न्यू पॉलिसी है ये इसलिए लाया गया है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो इंटीग्रिटी है वुमेन के गेम का, सेफ्टी के लिए, फेयरनेस के लिए और इंक्लूजन के लिए। जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है जो कि स्टेब्लिश होता है प्रोबर्टी के कारण, ये क्रिएट कर रहा है सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस एडवांटेज को। जो टेस्टोस्टेरोन है ये बूस्ट करता है एथलेटिक परफॉर्मेंस को, इंक्रीज करता है मसल मास, स्ट्रेंथ और हेमोग्लोबिन के लेवल को। व्हाट डज अदर स्पोर्ट बॉडी डू? जो अदर स्पोर्ट्स बॉडी है वो क्या करते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है ये डिफरेंस करते हैं सेक्स के डेवलपमेंट को लेके। एथलीट को जो है उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बिलो 2.5 होना चाहिए 24 मंथ का जब वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे अगर फीमेल कैटेगरी पे किसी भी इवेंट पे। तो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर साइकिलिंग और स्विमिंग जो है वर्ल्ड रग्बी ने बैर किया है ट्रांस वुमेन को कम्पीट करने के साथ वुमेन इवेंट पे। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंडिविजुअल फेडरेशन का कि वो डिटरमाइन करेंगे एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को स्पोर्ट के लिए ट्रांसजेंडर पीपल का। क्या प्रभाव पड़ेगा इस रूलिंग का? तो दिस ruling affect Damiel McGahey, the first transgender player in international cricket, who will no longer be able to compete in women international game. This policy will be reviewed within 2 years. ये जो रूलिंग है ये अफेक्ट करेगा डैमियल मैकगे को जो कि पहले ट्रांसजेंडर प्लेयर है इंटरनेशनल क्रिकेट के, जो कि अब नहीं एबल हो पाएंगे कम्पीट कर पाने में वुमेन इंटरनेशनल गेम पे। ये जो पॉलिसी है इसको रिव्यू किया जाएगा 2 साल के अंदर ही। अब हम ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में भी जान लेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए। इसको फाउंड किया गया था इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में 1909 में। ये रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को। बाद में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया 1965 में और अडॉप्ट किया गया इसके करेंट नाम को 1987 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन करुणा। म्यांमार के लिए जो चलाया गया ऑपरेशन करुणा, इसके बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड और भी जो ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में चले उसको भी हम समझेंगे। तो इंडिया इनिशिएटेड ऑपरेशन करुणा टू एड म्यांमार इन आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोन मोचा। 3 Indian Navy ships carrying essential relief material have reached Yangon with a 4th ship expected to arrive soon. भारत ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन करुणा को ताकि मदद किया जा सके म्यांमार को। तो ये किस कंट्री ने किया था, किस लिए किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारत ने किया था ऑपरेशन करुणा को मदद करने के लिए म्यांमार को। जो साइक्लोन मोचा आया था उसके बाद इंडियन नेवी का जो शिप था वो पहुंचा है मदद लेके। साइक्लोन मोचा के कारण बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था बांग्लादेश और म्यांमार में, हंड्रेड्स ऑफ डेथ हुए थे इसके कारण। क्यों बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ऑफन स्ट्रक हो जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है ये सिचुएटेड है, जो पार्ट है आपका नॉर्थ इंडियन ओशियन ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन के पास, जो कि उनको वल्नरेबल बना देता है साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए, जो कि ओरिजिनेट होते हैं वार्म वाटर में बे ऑफ बंगाल के। जो बे ऑफ बंगाल है वो जाना जाता है इसके हाई सी सरफेस टेम्परेचर के लिए, जो कि प्रोवाइड करता है नेसेसरी एनर्जी को इंटेंसिफिकेशन के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का। इस कारण वहाँ पे देखा जा सकता है जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे जो अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए हैं क्या रीजन के लिए। तो ऑपरेशन अजय 2023 में चलाया गया था इवैक्यूएट करने के लिए सिटीजन को कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइकन इजराइल के एरिया से। ऑपरेशन डोस 2023 में इवैक्यूएट करने के लिए तुर्की सीरिया अर्थक्वेक के दौरान। ऑपरेशन गंगा 2022 पे जो टेंशन हुआ था रशिया यूक्रेन में। ऑपरेशन वंदे भारत 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। इवैक्यूएशन फ्रॉम बुसेल 2016 में टेररिस्ट स्ट्राइक को देखते हुए। ऑपरेशन राहत 2015 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यमन में उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मैट्री 2015 में चलाया गया था नेपाल के अर्थक्वेक के बाद। ऑपरेशन सेफ अपकमिंग 2011 में चलाया गया था जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लीबिया में उसको देखते हुए। ऑपरेशन सुकून 2006 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लेबनान में। 1990 कुवैत एयरक्राफ्ट के जो लिफ्ट किया गया था तो ये चलाया गया था जो इन्वेशन हुआ था कुवैत में इराक के द्वारा उस दौरान।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नपुण्य इनिशिएटिव। तो जो आपका आयुर्वेद ज्ञान नपुण्य इनिशिएटिव है अग्नि पीआईबी की न्यूज, इसके बारे में हम जानेंगे। Central Council for Research in Ayurveda Science under Ministry of Ayush has launched the Ayurveda Gyan Nipunya Initiative Agni to promote research and mainstream pragmatic practice in Ayurveda। तो किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है, उन्होंने लॉन्च किया है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि को, ताकि प्रमोट किया जा सके रिसर्च और मेन स्ट्रीम लाया जा सके प्रैग्मेटिक प्रैक्टिस को आयुर्वेद के लिए। अग्नि का मकसद है प्रोवाइड करना एक प्लेटफॉर्म को आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के लिए, ताकि वो रिपोर्ट कर सके इनोवेटिव प्रैक्टिस को और एक्सपीरियंस को अलग अलग डिजीज के कंडीशन के लिए। ये बूस्ट करेगा जो कल्चर है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। ये जो इनिशिएटिव है ये आइडेंटिफाई करेगा जो इंटरेस्टेड प्रैक्टिशनर है उनको, ताकि कोलैबोरेशन किया जा सके क्रिएट करने में एक डाटाबेस को, और ऑफर किया जाएगा ट्रेनिंग को रिसर्च के मेथड के लिए। ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन कर रहा है सीसीआरएस के कमिटमेंट के साथ रिसर्च के लिए साइंटिफिक लाइन में आयुर्वेदा के, और ये कंप्लीमेंट करेगा जो दूसरा प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पार्क, पीजी स्टार, स्मार्ट के माध्यम से, जिसका मकसद है प्रमोट करना साइंटिफिक रिसर्च को आयुर्वेद के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्मयोगी प्रारंभ। तो जानेंगे हम कर्मयोगी प्रारंभ के बारे में। पीआईबी के न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। कर्मयोगी भारत launched last year, celebrated the first anniversary of Karmyogi Prarambh, an online orientation program on the iGOT Karmyogi platform for government appointees recruited through रोजगार मेला। जो कर्मयोगी भारत है जिसको लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, इसने सेलिब्रेट किया है पहले एनिवर्सरी को कर्मयोगी प्रारंभ का, जो कि आपका एक ऑनलाइन ओरिएंटेड प्रोग्राम है आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का, गवर्नमेंट अपॉइंटेड रिक्रूटेड के लिए, रोजगार महिला के द्वारा जिनको रिक्रूट किया गया था। ये जो प्रोग्राम है ये कंसिस्ट करता है 8 क्यूरेटेड कोर्सेज को, जिसका मकसद है मदद करना न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्सिमुलेट करने में, पॉलिसी को और ट्रांजिशन करने में स्मूथली उनके रोल के लिए। आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल का, जिसमें 26 लाख लर्नर करेंटली रजिस्टर है और इसको एक्सेस किया जा सकता है 815 प्लस कोर्सेज को यहाँ से। कर्मयोगी प्रारंभ कोर्सेज जो है ये कवर करते हैं टॉपिक को जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, सेल्फ लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एमएस वर्ड फॉर बिगनर, एमएस एक्सेल फॉर बिगनर। ये सारा कोर्सेज इसके अंदर जो है उसको कवर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं जो मिशन कर्मयोगी है बिल्ड फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस उनके लिए, इसमें जो राइट एल्टीट्यूड, स्किल, नॉलेज ये सब अलाइन करेंगे जो विजन है न्यू इंडिया का। यहाँ पे कम्पिटेंसी जो है वो लेड करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इंडिया का खुद का ये सिविल सर्विस कम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होगा, शेयर किया जाएगा जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के डेवलपमेंट एस्पिरेशन का नेशनल प्रोग्राम और प्रायोरिटीज़ के माध्यम से। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस होगा ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन के माध्यम से। स्केल ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल एग्जाम्पल है आपका, जिसमें कि 36 लाख यूजर्स जो है 1 ईयर से 2 ईयर्स लॉन्ग रन के लिए होंगे। ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो कम्पिटेंसी इंश्योर करेगा ऑन टाइम और इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी और सिटीजन के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये प्रोवाइड करेगा, क्रिएट किया जाएगा पॉलिसी को जो कि डिलीवर करेंगे सर्विस कंडक्टिविटी को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सिटीजन सेंट्रिक, जो सिटीजन सेंट्रिसिटी की बात कही गई है, ये रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शन करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्पिटेंसी के लिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज होंगे, एटीट्यूडनल चेंज को यहाँ पे फोकस किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.